चलिए आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टॉपिक कोल एंड पेट्रोलियम देखते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग कोल की कहानी सुनेंगे कि कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कोल आखिर है क्या। देखिए कोल जो है मिक्सचर है, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, इन सभी गैसों का मिक्सचर है कोल। कोल को कभी भी आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाइएगा तो ये सब गैस जो है रिलीज होंगे, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब सभी गैस मिल करके कोल बनाते हैं। तो देखिए कोल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम फ्री कार्बन। देखिए कोल एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। इतना सारा गैस रहेगा किसी भी चीज में तो वह तो कॉम्प्लेक्स होगा ही। और किन किन चीजों का मिक्सचर है तो कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके अलावा भी इसमें नाइट्रोजन, सल्फर जैसे कंपाउंड भी पाए जाते हैं। तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि कोल इज अ मिक्सचर ऑफ कोल इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड। अब मन में बातें ये आ रही होगी कि कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो चलिए कोल की कहानी सुनते हैं। देखिए ऐसा माना जाता है, साइंटिस्ट सबका मानना है कि लाखों करोड़ों साल पहले जो है इस अर्थ पर भूकंप आए थे, बहुत ही बड़ा भूकंप आए थे, तूफान आए थे, ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे, वोल्केनिक इरप्शन, फ्लड आए थे, बाढ़ आए थे, जिसके कारण अर्थ पर जो फॉरेस्ट थे भूकंप और वोल्केनिक इरप्शन के कारण वह सारे फॉरेस्ट जो है जमीन के अंदर दब गए। जैसे ही जमीन के अंदर दब गए तो वह जो है उस पर लेयर चढ़ गया, मिट्टी का, सैंड का, रॉक का। उस पर लेयर चढ़ जाने से ऑक्सीजन का कांटेक्ट उस लकड़ी से, वह जो वुड थे, वह जो प्लांट और ट्रीज थे, फॉरेस्ट में क्या रहते हैं, प्लांट और ट्रीज रहते हैं, वही जमीन के अंदर दब गए। किसके कारण? वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक के कारण जो है जमीन के अंदर दब गए। तो जैसे ही दब गए तो उसका कांटेक्ट एयर से क्या हो गया, टूट गया। तो एयर के एब्सेंस में और अर्थ के नीचे जितना नीचे जाइएगा टेम्परेचर उतना ही हाई होते जाता है। अर्थ के नीचे जितना नीचे जाइएगा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा हाई होते जाता है। तो जमीन के अंदर जैसे ही दब गए तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण वह वुड जो है, वह जो लकड़ी जो था वह किस में कन्वर्ट हो गया, कोल में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए कोल का डिफिनेशन समझ गए होंगे। कोल क्या होता है? कोल एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है किसका? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सम फ्री इलेक्ट्रॉन का। और उसमें जो है नाइट्रोजन और सल्फर जैसे कंपाउंड भी मौजूद होते हैं। हाउ कोल वाज फॉर्म्ड? कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ? कोल वाज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स एंड ट्रीज ब्यूरिड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। कोल का फॉर्मेशन जो हुआ इसका मीनिंग समझिए, जो लिखा हुआ है बोर्ड पर उसको समझिए। अभी तो कहानी सुना दिए हैं, अब बोर्ड पर जो लिखा हुआ उसका मीनिंग समझिए। कोल का फॉर्मेशन जो है डिकम्पोजिशन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट से हुआ है। डिकम्पोजिशन मतलब क्या? दब जाना। प्लांट और एनिमल, प्लांट और ट्रीज जमीन के अंदर क्या हो गए, दब गए, तो कोल का फॉर्मेशन हो गया।
इट इज बिलीव दैट ऐसा माना जाता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, लाखों करोड़ों साल पहले, ड्यू टू अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज, अर्थक्वेक और वोल्केनोज के कारण द फॉरेस्ट वेयर ब्यूरिड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, फॉरेस्ट जो थे, अर्थ पर जो फॉरेस्ट थे वह अर्थ के सरफेस के अंदर दफन हो गए, दब गए, एंड गॉट कवर्ड विथ सैंड, क्ले एंड अर्थ, वह जो है सैंड, क्ले और वाटर से कवर्ड हो गए। कौन कवर्ड हो गए? प्लांट और ट्रीज जो है जो जमीन के अंदर दब गए वह किससे कवर्ड हो गए? सैंड से, क्ले से और वाटर से। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, अर्थ के अंदर का टेम्परेचर और प्रेशर काफी ज्यादा होता है, तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण वह जो वुड था एयर के एब्सेंस में वुड जो है धीरे धीरे जो है कन्वर्ट कोल में हो गया। कोल मतलब क्या होता है? कार्बन। कोल में क्या होता है? कार्बन। कोल को जलाइएगा तो कार्बन जलेगा, कोल जलेगा तो क्या जलेगा? कार्बन जलेगा, क्योंकि कोल में कार्बन होता है। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो कौन सा गैस रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। तो कोयला को कभी भी जलाएंगे तो कौन सा गैस रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट हम लोग को मिलेगा। आप लोग देखे होंगे कोयला को जैसे ही जलाते हैं तो हीट और लाइट हम लोग को मिलता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। शॉर्ट में हम फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि लाखों करोड़ों साल पहले अर्थ पर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसके कारण जो भी ट्रीज और प्लांट्स थे इस अर्थ सरफेस पर वह जमीन के अंदर दब गए। उस पर जो है परत आ गया किसका? सैंड का, क्ले का, वाटर का, और जमीन के अंदर का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है और प्रेशर भी हाई होता है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर और एयर के एब्सेंस में, मतलब एयर नहीं होने के कारण, जमीन के अंदर एयर नहीं है, नीचे जाइएगा तो एयर नहीं मिलेगा, जमीन के अंदर एयर के एब्सेंस में वह जो प्लांट था वह धीरे धीरे वुड में कन्वर्ट हो गया। चलिए अब देखते हैं कि पेट्रोलियम क्या होता है। देखिए पेट्रोलियम भी जो है एक टाइप का मिक्सचर है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसियस हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं। पेट्रोलियम जो होता है क्रूड पेट्रोलियम किसको कहते हैं? कच्चा तेल, कच्चा पेट्रोलियम। जमीन के अंदर से जो पेट्रोलियम हम लोग को मिलता है वह क्रूड होता है। क्रूड मतलब कच्चा होता है। उसको रिफाइनिंग के लिए भेजा जाता है फैक्ट्री में, या फिर रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है, तब वह जो है हम लोग के बाइक में या फिर व्हीकल्स में यूज होता है। तो क्रूड पेट्रोलियम क्या है? मिक्सचर है गैसियस, लिक्विड और सॉलिड हाइड्रोकार्बन का। ये जितने भी डीजल होते हैं, पेट्रोल होते हैं, कैरोसिन होते हैं, एलपीजी होते हैं, ये सब हम लोग को कहाँ से मिलता है? पेट्रोलियम से ही मिलता है। पेट्रोलियम से ही हम लोग को ये सारे चीज मिलते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, एलपीजी। अब मन में एक बातें आ रही होगी कि इस पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे हुआ। देखिए पेट्रोलियम का फॉर्मेशन जो है माइक्रोस्कोपिक प्लांट और बैक्टीरिया के दब जाने से हुआ। प्लांट और एनिमल समुद्र के सीज के प्लांट और एनिमल मर गए। मरने के बाद जो है वह समुद्र के
नीचे चले गए। कोई भी चीज़ अगर मर जाता है तो वाटर के नीचे चला जाता है, बॉटम में। तो जो भी माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल थे, माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल मतलब बहुत छोटे छोटे प्लांट और एनिमल जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जिस प्लांट और एनिमल को हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं वह प्लांट और एनिमल माइक्रोस्कोपिक कहलाते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल मर गए। मरने के बाद वह जो है सीज के बॉटम में चले गए, समुद्र के बॉटम में, नीचे वाले पार्ट में। नीचे वाले पार्ट में जैसे ही गए तो मड, क्ले, सैंड, रॉक्स से वह दब गए। दबने के बाद हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर और एयर के एब्सेंस में वह धीरे 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 वह जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट बैक्टीरिया था वह धीरे धीरे कन्वर्ट पेट्रोलियम में हो गया। तो कहानी कोल के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि उसमें जो है अर्थ सरफेस का जो फॉरेस्ट था वह वोल्केनोस या फिर अर्थक्वेक के आने से दब गए। लेकिन इसमें क्या था, समुद्र में ये हुआ था। समुद्र में, समुद्र के जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट और बैक्टीरिया थे वह जब मर गए तो वह कहाँ पहुंच गए, बॉटम में, समुद्र के बॉटम में। और जैसे ही बॉटम में गए तो वहां पर सैंड, क्ले के नीचे वह दब गए। और दबने के बाद जब कोई भी चीज मिट्टी के अंदर दब जाता है तो उसका कांटेक्ट एयर से टूट जाता है। जैसे ही कांटेक्ट एयर से टूट गया, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण, क्योंकि अर्थ के अंदर जो है टेम्परेचर हाई रहता है और प्रेशर भी हाई रहता है, तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण वह जो है माइक्रोस्कोपिक प्लांट और बैक्टीरिया थे वह पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। तो देखिए पेट्रोलियम, द क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम, कच्चा तेल जिसको कहते हैं, वह कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है सेवरल सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स। ये जो है क्रूड ऑयल पेट्रोलियम जो होता है वह बहुत सारे सॉलिड्स, लिक्विड और गैसियस हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है जिसमें वाटर, सॉल्ट और अर्थ पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है, क्योंकि कच्चा जो मिलता है हम लोग को जमीन के अंदर से, जो पेट्रोलियम मिलता है उसको डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं किया जाता, उसको डायरेक्ट गाड़ी में यूज नहीं कर लिया जाता, उसको रिफाइनिंग के लिए भेजा जाता है। रिफाइनिंग का एक प्रोसेस होता है जिसमें उसको जो है रिफाइन किया जाता है, प्योर बनाया जाता है। ये कच्चा जो पेट्रोलियम रहता है, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम, ये इम्प्योर रहता है और उसको प्योर बनाने के लिए रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है। तो उसमें वाटर, सॉल्ट और अर्थ पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। द फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड केरोसिन, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल एंड एलपीजी आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। अब देखिए फ्यूल जो भी है, जैसे पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, एलपीजी हो गया, ये सब हम लोग को पेट्रोलियम से ही मिलता है। हाउ पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड, इसको समझिए, ये तो अभी समझा ही दिए लेकिन फिर से एक बार समझा देते हैं, ध्यान दीजिए। पेट्रोलियम ऑयल एंड नेचुरल गैस, देखिए जहां पेट्रोलियम पाया जाता है ना वहां नेचुरल गैस भी पाया जाता है। नीचे वाले लेयर में जो होता है, दो लेयर होता है, नीचे वाले लेयर में जो है पेट्रोलियम होता है, उसके ऊपर जो होता है नेचुरल गैस होता है। तो कभी भी पेट्रोलियम जो निकाला जाता है जमीन के अंदर से खोद करके, तो सबसे पहले नेचुरल गैस जो ऊपर का रहता है उसको निकाल लिया जाता है। नेचुरल गैस जैसे एलपीजी हो गया, ये सब क्या है, नेचुरल गैस है। सीएनजी हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सब नेचुरल गैस है। तो ये जो है नेचुरल गैस से ही बनता है, सीएनजी हो गया या फिर एलपीजी हो गया।
ये सब गैस ही है। तो नेचुरल गैस को सेपरेट कर लिया जाता है, हटा लिया जाता है, पहले निकाल लिया जाता है नेचुरल गैस को, उसके बाद पेट्रोलियम को निकाला जाता है। जहां पेट्रोलियम रहता है वहां नेचुरल गैस भी मौजूद पहले से ही रहते हैं। तो पेट्रोलियम ऑयल एंड नेचुरल गैस वेयर फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्यूरिड अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। लाखों करोड़ों साल पहले जो छोटे छोटे प्लांट थे, एनिमल थे, जो सीज में रहते थे, वह मर गए और मरने के बाद जो है वह सीज के बॉटम में जाकर के दब गए और वह पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गया। इट इज बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, लाखों करोड़ों साल पहले, द माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स विच लिव्ड इन सी, कह रहा है कि ऐसा माना जाता है कि लाखों करोड़ों साल पहले जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल थे जो सी में रहा करते थे वह मर गए, किसी कारण से मर गया होगा। हो सकता है सुनामी आ गया होगा, या फिर आंधी तूफान आया होगा, या फिर अर्थक्वेक आ गया होगा। अर्थक्वेक भी आता है समुद्र में बड़ा बड़ा। तो वह जो है, जो भी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स थे जो सीज में रहते थे वह मर गए, किसी कारण से मर गए होंगे। उसका बॉडी, देयर बॉडीज सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी, उसका बॉडीज जो है वह डूब गए। जैसे ही मरते हैं कोई भी चीज तो वह तो डूब ही जाते हैं पानी में। पानी में डूब जाने के बाद वह कहां चले गए? बॉटम ऑफ द सी, सी के बॉटम में, सबसे नीचे वाले भाग में। एंड वेयर सून कवर्ड विथ मड एंड सैंड, वह जो है वह कवर्ड हो गया, वह कवर्ड हो गया मतलब उसके ऊपर क्या आ गया? सैंड आ गया, मड आ गया। और केमिकल इफेक्ट, मतलब केमिकल इफेक्ट के कारण, जैसे हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर के कारण वह जो बैक्टीरिया था वह कन्वर्ट हो गया किसमें? प्लांट, वह कन्वर्ट हो गया किसमें? पेट्रोलियम ऑयल में और नेचुरल गैस में। तो यहां से देखिए, converted the remains of microscopic plants and animals into petroleum oil and natural gas। समझ गए होंगे, या फिर एक बार फिर से हम समझा देते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि लाखों करोड़ों साल पहले समुद्र में प्लांट और एनिमल, माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल मर गए। मरने के बाद वह जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स थे वह सीज के, समुद्र के नीचे चले गए, बॉटम में चले गए, नीचे चले गए। वह जो है नीचे में जाने के बाद सैंड और मड से कवर्ड हो गए, उसके ऊपर लेयर आ गया सैंड और किसका? मड का। और जैसे ही सैंड और मड का लेयर आ गया तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट टूट गया। ऑक्सीजन का कांटेक्ट टूट जाने के बाद हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण वह माइक्रोस्कोपिक प्लांट और बैक्टीरिया जो थे वह धीरे 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 पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में चेंज हो गए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कोल और पेट्रोलियम क्या होते हैं और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए।